आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदेश में कोरोना के कहर की। तो ये अभी भी जारी है। कल मिले मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 198 नए मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश में अब तक 9,820 मामले हो चुके हैं कुल कोरोना के, और इनमें से अच्छी बात यह है कि 7200 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। लॉकडाउन जरूर लगाया गया, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ दिनों में पता चलेगा कि इस लॉकडाउन का असर क्या रहा। फिलहाल तो कोरोना की जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद 9,820 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि 7200 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। लेकिन मामले तेजी से सामने आते हुए हालांकि सरकार की तरफ से अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसी अनुसार प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। 25,000 बिस्तरों का इंतजाम भी किया जा रहा है। जिनको कम लक्षण या हल्के लक्षण होंगे या जिनमें लक्षण नहीं सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों का भी इलाज किया जाएगा कोविड केयर सेंटर में। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी हुई है। ममता, मामले लगातार बढ़ते हुए लॉकडाउन भी किया गया इस दौरान, लेकिन क्या लॉकडाउन का कोई असर आंकड़ों में कुछ नजर आया है? देखिए, लॉकडाउन का क्या ये असर हुआ, ये तो थोड़े समय बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तो वो लोग हैं जो पहले से जो संक्रमित हैं वो सामने आ रहे हैं, और लगातार जिनमें लक्षण आ रहे हैं उनकी जांच कराई जा रही है, उसके बाद में पता चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार खुद स्वास्थ्य मिनिस्टर अभी बार बार ये कहते आए हैं, और शासन ने भी माना है कि जांच जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ही ज़्यादा वस्तु स्थिति का पता चलेगा कि कितने लोग हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं। और वो चूँकि उन्हें पता नहीं होता और वो धड़ल्ले से यहाँ वहाँ लोगों के संपर्क में आते हैं। बाजार में आप देखेंगे कि किस तरह की भीड़ होती है। राखी के लिए जो छूट दी गई उसमें किस तरीके से लोग उमड़े। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि लॉकडाउन के असर के चलते, लेकिन जो भीड़ है वो आम लोगों के बीच में जिस तरह से जागरूकता होनी चाहिए, और कार्रवाई के नाम पे प्रशासन ने अब एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार चालान काट रहे हैं, लोगों पे जुर्माना कर रहे हैं। अब इसके अलावा तरीका क्या हो सकता है? तरीका यही हो सकता है कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल हमने दिखाया कि किस तरह से मिठाइयों की दुकानों में लोग एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पिल पड़ रहे हैं। मतलब कोई खुद से जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं थे। मिठाई दुकान वाले कह रहे थे कि हम क्या करें, इतने घंटों के लिए छूट दी गई है, हमने लोगों को समझाइश दी, लोगों को ये लगता है कि समय पूरा ना हो जाए, हम बिना इसके घर न चले जाएं, इसलिए लोग इस तरीके से वो करें, समझाइश दी जा रही है। इसी तरह से राखी की दुकानों की बात करें, जो पिछले 4 दिनों छूट दी गई थी, 2-2 दिन के अंतराल में जो छूट दी गई थी, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से बाजार में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि जो वो भीड़ थी, क्या उसके बीच में कोई एसिम्प्टोमेटिक अगर चला गया होगा तो उसने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा। तो ये लोगों के ऊपर है। जिस तरीके से कल राखी का दिन था, धड़ल्ले से लोग आ जा रहे थे। प्रशासन ने यही जरूर कहा था कि चौक चौराहे पर लेकिन ममता, यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि जब तक लॉकडाउन होता है पुलिस सख्ती दिखाती है, पूछताछ करती है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, जैसे ही छूट दी जाती है, तो सारी सख्ती धरी की धरी रह जाती है। अगर वहां पर टोका टाकी शुरू कर दी जाए, थोड़ा सा रोका टाकी शुरू कर दिया जाए, लोगों को तब भी अवेयर किया जाए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, आप भीड़ मत लगाइए, थोड़ी सी सख्ती उस मौके पर भी दिखाई जाए, तो शायद लोगों के समझ में आएगा। क्योंकि जैसे ही छूट मिलती है लोगों को लगता है कि वो कैद थे, बाहर आए और फिर वापस वही स्थिति हो जाती है। शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। यहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर 3 एकड़ की जमीन को अपने नाम कराने का आरोप है। यह मामला मैनपाट के आम गांव का है। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रभात खलखो ने मामले में राज्यपाल के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करने, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश वर्मा ने रसूख के दम पर जमीन के फर्जी कागजात तैयार करा लिए। इस मामले में पटवारी ने कागजात देने से इनकार किया तो तबादला कर दिया गया। जो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पीए राजेश कुमार वर्मा ने आम गांव में फैजल हसन
के जमीन को, जो जमीन 2005 में वन भूमि पट्टे की जमीन थी, और किस तरीके से इन्होंने शासकीय भूमि को निजी भूमि में परिवर्तित कराया, और उस जमीन को अमरजीत भगत खाद्य मंत्री के प्रभाव से और राजेश कुमार वर्मा जो खाद्य मंत्री के पीए हैं उनके प्रभाव से रजिस्ट्रार को दबाव देके ये जमीन को अपने नाम में करा लिए हैं। क्या है वो प्लांट, वो बहुत बड़ा प्लांट था, उसमें कई आदमी का पट्टा है, लेकिन उसी जगह से आखिरी हो गया है। ये एक प्लांट तो मिलवा ही नहीं करता है, 2 प्लांट है, 26 वाला नहीं मिल रहा है, 63/26। पटवारी भी खोद देखे, कई पटवारी खोद देखे, तो उसको तेजबल्ली भी नहीं जोता है। 63/14 को मैं जान रहा हूँ कि 63/14 परिया है। हाँ, छोटे झाड़ का जंगल था, छोटे झाड़ के जंगल में तो हम गाँव सब पट्टे मिले हैं। रायपुर में बना स्काई वॉक अब नहीं टूटेगा। इस बात का फैसला स्काई वॉक पर फैसला लेने वाली समिति ने कर लिया है। आपको बताएं कि बीजेपी सरकार में बनवाए जा रहे इस स्काई वॉक पर कांग्रेस लगातार आपत्ति उठा रही थी और कांग्रेस सरकार ने तो इसे तोड़ने तक की बात कही थी। स्काई वॉक पर फैसला लेने के लिए विधायक सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि इसे तोड़ना जनता के पैसे की बर्बादी होगी, लिहाजा इसके जरिए सरकार कमाई के विकल्प तलाश करेगी। इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए 20 अगस्त को बैठक होगी। उधर बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। पब्लिक मनी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये एक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। 77 करोड़ रुपए की प्लानिंग हुई, उसमें से लगभग 34 करोड़ रुपए का ऐसा लगभग भुगतान कर दिया गया है कंपनी को। अब इसको तोड़ेंगे तो पब्लिक मनी का वेस्टेज होगा और कोई भी समझदार आदमी इसको तोड़ने के लिए पक्ष में नहीं होगा। ये बात सही है कि नासमझी के कारण ये बना, पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने इसे नासमझी करके, नादानी करके इसे बना दिया। देखिए, हकीकत से मुंह मोड़ने वाली बात है, छल और कपट की बात है। चुनाव के समय में स्काई वॉक को मुद्दा बनाया, विशेषकर मेरे क्षेत्र में बार बार जनता को गुमराह किया गया कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने और पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मुड़े जी ने गलत ढंग से स्काई वॉक बनाया, जिसकी उपयोगिता नहीं थी और बना दिया, और इसको 1.5 साल रोक के रखा गया। 1.25-2 साल होने जा रहे हैं। मूल्यों में काफी परिवर्तन आ गया, कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए अतिरिक्त अब उसको कंप्लीट करने में खर्च होगा। 15-20 करोड़, कम से कम 20%, 25% लागत बढ़ जाएगी। कांग्रेस की सरकार के आने के बाद में ये तय किया जा रहा था कि जो स्काई वॉक है उसका क्या किया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने ऐसी सूचना आ रही है कि जो सरकार ने तय किया है कि अब इस स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसका निर्माण कर पैसे कमाएगी। दरअसल स्काई वॉक पर फैसला लेने के लिए गठित की गई कमेटी के पास 8 प्रस्ताव आए हैं। 5 अगस्त को स्काई वॉक के संबंध में निर्णय लेने के लिए कमेटी के सदस्यों की बैठक होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते टाल दी गई। अब बैठक 20 अगस्त को होगी, जिसमें कमेटी अपने निर्णय पर मुहर लगाएगी। इसके बाद अपना निर्णय राज्य सरकार को सौंप देगी, फिर सरकार स्काई वॉक का काम शुरू करेगी। कमेटी के अध्यक्ष विधायक सत्यनारायण शर्मा हैं और वो लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रहे थे टीम के साथ में कि क्या किया जाए। अब कहा जा रहा है कि स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि स्काई वॉक से सरकार राजस्व कैसे प्राप्त करे इसकी कोशिश करेगी, क्योंकि काफी पैसा जो है वो इसमें लगाया जा चुका है। और स्काई वॉक के लिए 2016-17 के बजट में करीब 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो आगे बढ़कर जो है वो 77 करोड़ रुपए का हो गया था। और पिछली सरकार कंपनी को 34 करोड़ रुपए भुगतान कर चुकी है। रायपुर की जनता और बुद्धिजीवियों, इंजीनियरों से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें अलग अलग सुझाव मांगे गए हैं। अब ये जो स्काई वॉक तोड़ा जाएगा, उसमें भी ज्यादा जो है वो पैसा खर्च होने का जो बजट है वो हो ऐसा सामने आ रहा था। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से जो कमेटी है वो ये इस बात पर विचार कर रही है कि इसे न तोड़कर बल्कि इससे पैसा कमाया जाए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरारी कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष से कल्पना थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। सौभाग्य की बात है कि अब 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। ऐसे में पूरा देश इस दिन जश्न मनाएगा, इसीलिए
लॉकडाउन में राज्य सरकार छूट दे दे। वहीं इस पर बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। ना तो प्रधानमंत्री ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया लॉकडाउन हटाने के लिए, ना ही किसी बीजेपी शासित राज्य ने ऐसा किया। कौशल्या माता का प्रदेश है छत्तीसगढ़ और यहां की मिट्टी अयोध्या जानी चाहिए, लेकिन राजनीति के कारण ऐसा नहीं किया गया। 5 तारीख को जश्न का दिन है और हम सब जश्न में बनाएं। पूरे देश के नागरिक, चाहे राजनीति से ऊपर उठकर सारे लोग, और छत्तीसगढ़ में भी इसका जश्न मनाना है। 5 तारीख को लॉकडाउन में 5 छूट दी जानी चाहिए और जश्न मनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर हर्ष का विषय है कि बहुत प्रतीक्षित राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आधारशिला रखा जा रहा है और इसका सपना पूर्व प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर केवल राजनीति करती है। भाजपा को यह बता। इधर अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर भूमि पूजन के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है और आज रामार्चा पूजन की जाएगी। 9 वैदिक धर्माचार्य ये पूजन कराएंगे। सुबह 8 बजे से पूजन शुरू होगी और 6 घंटे तक पूजन का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के अनुष्ठान में शामिल होने पर आज भी संशय है, वे क्वारंटीन किए गए।